एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट सेक्टर की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। हाँ, आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ चेंज के ऊपर। तो सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन से समझते हैं कि थ्योरी ऑफ चेंज आखिर है क्या। तो मान लीजिए आपके पास कोई एक प्रॉब्लम है, अब उसी प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करनी है। कैसे करोगे आप सॉल्व? ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर में समझाती हूँ। मान लीजिए एक स्कूल से, अब स्कूल्स में जो बच्चों है 100+ बच्चों जो है 30 दिन से बीमार पड़ रहे हैं। अब हमें एज अ NGO हमें उस स्कूल में काम करनी है और जो हमारे बच्चों बीमार पड़ रहे उस बच्चों के साथ काम करनी है। तो हम क्या करेंगे एज अ NGO? सबसे पहले हम जाएंगे, फिर हम समझेंगे कि बच्चों बीमार क्यों पड़ रहे हैं, आखिर रीजन कारण क्या है। यस, ऐसे ही होता है हमारी थ्योरी ऑफ चेंज की एक प्रोसेस। सो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे, थ्योरी ऑफ चेंज एक रोड मैप है जो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके इम्पैक्ट तक पहुंचाते हैं। तो हम एग्जाम्पल के तौर में समझ लेते हैं। सो फर्स्ट स्टेप 1 हमारी क्या है कि जो प्रॉब्लम है कि बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। अब तो हमें समझना पड़ेगा कि बच्चे क्यों बीमार पड़ रहे हैं। क्या उसमें कोई मिड डे मील में कुछ इश्यूज है, या फिर स्कूल्स में कुछ हाइजीन का इश्यूज है, क्या स्कूल्स में जो टॉयलेट है या फिर वाटर है उसमें क्या इश्यूज है। तो सबसे पहले हम एज ए NGO पार्टनर हम प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्टिविटीज़ प्लान करेंगे। एक्टिविटीज़ प्लान मतलब हमारी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ, अब हम स्कूल्स में सेशन प्रोवाइड करेंगे, अवेयरनेस सेशन कि हमें हाइजीन को कैसे मेंटेन करनी है, हमें कैसे अपने आप को गंदे की चीज़ों से दूर रहनी है। सो ये हो गई हमारी एक्टिविटीज़ प्लान। तो फर्स्ट हुई हमारी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई, सेकेंड होगी एक्टिविटीज़, देन आती है हमारी आउटपुट। अब आउटपुट में क्या करेंगे हम? अब आउटपुट में हम टीचर्स के साथ बात करेंगे, टीचर्स को समझाएंगे कि आपके स्कूल में ये चैलेंजेस आ रही है, इसका रीज़न जो भी है आप उसके ऊपर काम करो। अब धीरे धीरे टीचर्स भी उसके ऊपर काम करेंगे। हम एज ए NGO पार्टनर भी टीचर्स को जो फैसिलिटीज़ स्कूल में नहीं है, अगर टॉयलेट्स की फैसिलिटीज़ नहीं है या फिर कोई इक्विपमेंट्स की या सैनिटेशन या हैंड वॉश के रिलेटेड कोई भी सामान, तो वो हम उसको प्रोवाइड करेंगे। तो ये क्या हो गया हमारी एक्टिविटीज़ हो गया, आउटपुट हो गया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम एज ए NGO पार्टनर हम जाके देखेंगे कि जो टीचर्स एंड बच्चों हैं जो हमने उनको समझाया था, क्या ये उनकी अंडरस्टैंडिंग बनी है, क्या बच्चे उस रूल्स को फॉलो कर रहे हैं। तो ये हो गए हमारे आउटकम। अब क्या आती है इम्पैक्ट। अब जब टीचर्स और बच्चे लॉन्ग टर्म तक उस चीज़ों को फॉलो करेंगे और हमारी जो नंबर्स था पहले 100+ बच्चों इलनेस हो रही है, उसकी नंबर आगे अगर हमारी रिड्यूस हो जाए तो वो क्या होगा हमारी इम्पैक्ट। यस, सो थ्योरी ऑफ चेंज बेसिकली यही है। सबसे पहले हमें प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना होगा, देन हमें एक्टिविटीज़ कराना होगा, देन हमारी आउटपुट आएगी, देन आउटकम, देन इम्पैक्ट। सो यही रहा हमारी थ्योरी ऑफ चेंज। सिंपल लैंग्वेज में हम समझे, सो थ्योरी ऑफ चेंज इज अ रोड मैप। ओके, तो ऐसे ही आपको और भी कोई टॉपिक के ऊपर जानकारी चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू।